सो हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सबका अच्छा गया होगा, जिनका भी मैन कौन से सेक्शन पे मेरे को दिक्कत आई, एंड कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो अपन फाइल कर सकते हैं आफ्टर द आंसर की रिलीज। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो मैंने सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया था। रीजनिंग में मेरा वन गो में 27 क्वेश्चंस हो गए थे, ऑलमोस्ट 18 मिनट के अंदर। और रीजनिंग में मैं जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ ये हो गया था कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, वो गलत हो गए थे, तो मैं इस बार ऐसा कर रहा था कि जो क्वेश्चंस मेरे को डाउट थे तो मैं एक बार वापस से उसको गो कर रहा था और ऑप्शन को चेक कर रहा था एक बार मिला मिला के कि सही है या गलत है। तो उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। मैंने कहा कि टाइम लग जाए लेकिन गलत ना होना चाहिए, पेपर भले ही ईजी आओ। तो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। जैसे एक वो ब्लड ब्लड वाला था जो पॉइंट कर रहा था, साक्षी करके ऐसा कुछ था, तो वो मैं 1.5 मिनट उस पर दे दिया था, फिर भी मेरा आंसर नहीं आ गया था। तो मैं नर्वस हो गया था वहाँ पे। तो मैं कहा वापस आके करेंगे इसको, ये वैसे भी अभी 5 मिनट भी दे दूँ तो भी इसका आंसर तो आएगा नहीं। और एक क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स वाला था, वो मेरा छूट गया। वो मैंने छोड़ा था क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं गया था, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और एक और क्वेश्चन था, उसका मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो 3 क्वेश्चन छोड़े थे। उसके बाद मैंने मैथ्स पे गया मैं। सो मैथ्स में मेरे 23rd क्वेश्चन तो वन गो में हो गए थे। बाकी 2 क्वेश्चन में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। एक तो जो एंगल वाला क्वेश्चन था, जो एक ट्रायंगल बन रहा था, ऐसे कुछ अल्टीट्यूड में काट रहा था 1 बाय 1 ऐसा उस, और 45 करके एंगल दे रखा था, उसका तो फिगर ही नहीं बन रहा था मेरे से। तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरा 2 मिनट ले लिया उसने। और एक क्वेश्चन था पैरेललोपॉइड वाला। तो उसका मेरे साथ ये हो गया था कि मैं 2 दिन पहले इसको पढ़ा था और एक फार्मूला याद किया था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैं मतलब ऐसे स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर का दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं कि कुछ ऐसा कुछ बाहर आ जाए ताकि जो ऑप्शन से मैच कर जाए वो कर लूँ। जो जो मेरे को याद आ रहा था, हिट एंड ट्रायल कर रहा था ऐसे ऐसे करके, फिर भी कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट मैंने उस पर दिए, हुआ ही नहीं वो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और था, हाँ वो वाला 6 और 8 से आई थिंक डिविजिबल है और 15 से नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन को मेरे को एक ही तरीका आता था वेन डायग्राम से, कि पहले 6 से निकालो, 8 से निकालो, 6 और 8 का निकालो, फिर इसका निकालो, और जो भी आंसर आए फिर उसको ये वाला माइनस कर दो। तो ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और 2.5 मिनट ले सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट। तो फिर मैं ये देख रहा था कि इसमें 3 क्वेश्चन है जो हो सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम दूँ तो फिर मैं मैथ में फिर भी मेरे 25 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे जो मुझे लग रहा सही है। और 2 क्वेश्चंस मैंने थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाया। जैसे एक वो क्वेश्चन था जिसमें आंसर थे 1 से 350 थे एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 360 थे, एक ऑप्शन में 360 थे, एक में 360 थे। और 3 चीज़ें पूछी थी। एक तो आई थिंक एवरेज पूछा था, एक पूछा था कि कितने नंबर्स है जो मतलब जो एवरेज से ऊपर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और उसमें शायद मोड था, तो मोड तो मैंने निकाल दिया था उसमें। तो ये तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही, मैंने कहा कि इन तीनों में से होना चाहिए, ये तो होगा नहीं आई थिंक, क्योंकि 3 से इतने सेम दे दिए इन्होंने। तो ये मैंने डिलीट कर मतलब वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि टाइम कम था तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकता था 3 3 चीज़ें। तो फिर मैंने देखा कि मोड में एक में मैच नहीं कर रहा था, एक और हटा दिया था, तो फिर मेरे पास 2 बचे थे। तो उसमें ये था कि एक तो ऑप्शन 300 थे। 300 आई थिंक एवरेज से ज़्यादा हो सकते हैं, और 400 थे जो एवरेज से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर 300 से ज़्यादा होंगे तो 400 से तो होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी के सबसेट में आ गया। तो फिर मैंने ये वाला ऑप्शन भी कर दिया और ये वाला लगा के आया। तो आई होप, पता नहीं, मुझे लग रहा है सही होगा कि नहीं होगा। तो ये किया फिर। तो ऐसे मैंने मैथ में ऑलमोस्ट 27 अटेंड किए। मुझे नहीं लग रहा है कि पता नहीं कितने सही होंगे कि नहीं होंगे 27 में से। मुझे तो बाकी के आंसर आ गए थे, मेरे मैच कर रहे थे अच्छे से। और मैं वो भी देख रहा था लास्ट लाइन पढ़ के कि अ, मतलब वो तो नहीं पूछा, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ा था कि क्या पूछा है उसने, वही निकाला है कि नहीं निकाला। जैसे वो होना नहीं कि डायमीटर पूछा है, रेडियस निकल गई, ऐसा कुछ। मैंने कहा कि ये सिली नहीं होनी चाहिए कि लास्ट तक आंसर आए और ये हो जाए मतलब। और फिर मेरे 3 क्वेश्चन इसमें छोड़ गए, मतलब सेक्शन 1 के अंदर। इसमें 27 हुए, उसमें रीजनिंग में मैंने 30 कर दिए थे। हाँ, और इसमें मेरे 27 अटेंड हुए। अब पता नहीं इसमें कितने सही है कितने गलत है।
मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता था लेकिन टाइम नहीं था, और ये वाला भी क्वेश्चन मेरे को तो मैं पता नहीं वापस आधा कर लेता, लेकिन थोड़ा लेंदी था, मतलब प्रीपेयर मुझे थोड़ा लेंदी लगा था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अ, मैंने कहा कि जितने करो वो ध्यान से करो, ये आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। तो अ, मतलब मेरे को 3 क्वेश्चन और करने थे रीजनिंग के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, फिर इन तीनों पे गया मैं वापस। ये मैट्रिक्स वाला तो हो गया था, इसमें कुछ ऐसा था दंग करके था, तो इजी था काफ़ी, इनको कोड मैच करने थे, तो ये हो गया था, बुलेट वाला भी हो गया था और ये भी हो गया था मेरा। तो 30 क्वेश्चन हो गए थे मेरे रीजनिंग के अंदर। तो काफ़ी रिलीफ मिला कि ये तो हो ही गया, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट ही बचे थे लास्ट में, तो 4 मिनट में तीनों क्वेश्चन किए थे मेरे। और इसमें भी मैथ वाले में इतना इन क्वेश्चंस में अंदर मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, एक क्वेश्चन के अंदर भी टाइम वेस्ट हो गया था, उसमें आंसर आ नहीं रहा था, तो वापस मैंने किया, तो उसमें फिर हो गया था मेरा, आ गया था। तो ओवरऑल ये मेरा सेक्शन 1 का एक्सपीरियंस था। हाँ, और एक और बात, रीजनिंग के अंदर एक वो था, आई थिंक 9 करके आंसर मैच कर रहा था, साइन इधर उधर करने थे। तो पहले वाले में तो मेरा किया नहीं, सेकंड वाला मैंने देखा तो मतलब 12-3 में बार बार 10 कर रहा था। तो फिर मैंने तीसरा ऑप्शन चेक किया और उसमें भी आया नहीं, तो मैं कि चौथा तो होना ही चाहिए, तो मैं ये लगा के आगे बढ़ गया। फिर मैं वापस, मेरा मन नहीं माना तो वापस पीछे आया, चौथा भी गया तो वो भी नहीं हो रहा। फिर मैं वापस सेकंड वाले, फर्स्ट वाला तो आई थिंक डिवाइड वाला से ही मेरा वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा था, तो एब्सोल्यूट वाली आती नहीं उसकी, तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड वाला मैंने वापस किया, 12-3 आ रहे। फिर मैं थोड़ा ध्यान से देखा, अरे यार 12-3 तो 9 ही होता है, तो फिर वापस सेकंड वाला लगाया, तो ये मैं बच गया, वापस पीछे गया। तो ये ऐसे ऐसे मिस्टेक पता नहीं कौन से कितने क्वेश्चन में मेरे हुई होगी पता नहीं, लेकिन आई होप सारे क्वेश्चन सही होंगे। ये था सेक्शन 1 का। एंड सेक्शन 2 में मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से। इंग्लिश में मैंने जैसे मुझे लग रहा है कि 34 मिनट तक मैंने 2 पैसेज छोड़े थे, बाकी सारे कर दिए थे। 2 पैसेज, एक तो बैंकिंग वाला था और एक और था, मतलब तो मैंने कहा वापस आके करूँगा, पहले जीएस पे जाता हूँ, क्योंकि पैसेज आई थिंक मुझे लग रहा था कि मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। जीएस में जितना आएंगे वो कर दूंगा। तो जीएस में मैं वन, मतलब मेरे को 17 तो मैंने कर लिए थे, 17 मुझे लग रहा था सही थे। 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, जहाँ से भी यूट्यूब से मैंने क्वेश्चन वगैरह देखे, उनके आंसर वगैरह। एक क्वेश्चन में सभी लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है कि वो वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र और बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, इसमें तो पता नहीं इसमें क्या मिलेगा। आई थिंक सबको बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या आंसर होगा वो तो आंसर के आने पर भी पता लगेगा। इसमें मेरा था कि 2 क्वेश्चन में मैंने, मतलब पहले तो एक वो था HDI वाला क्वेश्चन था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला, ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो मैंने ये लगा दिया था। फिर मेरे को कोई एक मॉक में क्वेश्चन आया था मेरा कि एजुकेशन में 2 फैक्टर लेते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस कितनी हुई है स्कूल के अंदर। तो मैंने कहा ये तो ऑप्शन है ही नहीं, और फिर मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, तो एक और ऑप्शन था, तो मैं वो लगा दिया, मैं कि वापस आके देखूंगा, इसको मार्क पर रिव्यू कर दिया था। और वही एक और ऑप्शन था जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो 2 ऑप्शन थे उसके अंदर। तो पहले वाला तो मुझे सही लग रहा था, दूसरे वाले में ये था कि अगर प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर दे तो सेंट्रल वाला वो उसको एसेंट मिल जाएगा। तो वो मुझे लग रहा था कि प्रेसिडेंट के पास तो चलो ठीक है, लेकिन आई थिंक पार्लियामेंट में मिल जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा ये चीज़ें, और पार्लियामेंट जो भी बोलेगा वो ज़्यादा मान्य होगा एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। तो मुझे ये सेकंड ऑप्शन गलत लग रहा था उस समय ही था। और वैसे भी सेंट्रल का ज़्यादा माना जाता है, स्टेट से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कुछ फेडरलिस्ट वगैरह में, तो मुझे सेकंड ऑप्शन डाउट आ रहा था। फिर भी मैंने दोनों ऑप्शन टिक किए थे, लेकिन मैं वापस जब इंग्लिश वाले सेक्शन पे जा रहा था तो वापस इस क्वेश्चन पे गया और फर्स्ट वाला सही किया, सेकंड वाला गलत कर गया। मतलब क्या बोलूँ मैं। और ये वाला भी मैं उसी समय किया था, जाते समय मैं कि वापस सब 1 मिनट भी बचा, तो मैं थोड़ा सोच के अगर ऑप्शन चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो वापस आके देखूंगा, मैंने कहा। तो ये था मेरा जीके के अंदर, मतलब अब ये दोनों क्वेश्चन मेरे अभी गलत हो गए हैं, क्योंकि इसमें मेरे को टाइम ही नहीं मिला, पैसे जीते हार्ड आए थे। तो जीके के अंदर मेरे 17 सही हुए, 8 गलत हुए हैं। फिर जब जीके से वापस में मेरे 2 पैसेज इंग्लिश में रह रहे थे, और उसमें मेरे पास ओनली 13 मिनट थे, और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि पैसेज मतलब मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। तो पहले वाला पैसेज किया मैंने, तो वो मेरा ऑलमोस्ट 9 मिनट ले लिया था, 9 से 9.5 मिनट।
जो बचे थे दोनों में से, तो उसमें तो मुझे लग रहा है कि सारे सही है क्योंकि ध्यान से पढ़ा था मैंने। फिर सेकंड वाले के अंदर मेरे 3.5 मिनट ही बचे और वो था बैंकिंग वाला, हार्ड था काफ़ी। वहाँ से जब सेंटर पे लोगों से बात किया था मैंने, तो कि ये वाला हार्ड था काफ़ी, तो मैंने कहा कि ये तो छूट ही गया। और मेरी वहाँ पे एकदम से पूरा मतलब पसीना पसीना हो गया, एकदम हालत ही ख़राब हो गई। मैंने कहा कि ये पूरा पैसेज ही छूट रहा है, और खासकर सेक्शन 2 के अंदर जो छूटना नहीं चाहिए, मतलब 10 मिनट या 7-8 मिनट पहले होना चाहिए, और वापस चेक भी करो। मेरे पास चेक करने का भी टाइम नहीं था। दिमाग में वो आ रहा था कि यार जीके वाले क्वेश्चन भी चेक करने हैं, वापस वो जाने हैं वहाँ पे। इंग्लिश में भी कुछ कुछ क्वेश्चन रिमार्क के थे, हालांकि मुझे पता था वो सही थे, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट था। मैं कि वापस आके देखूंगा आराम से। मार्क पर रिव्यू किया था मैंने, तो ये था। और शुरू से ही मेरी इंग्लिश वाले में थोड़ी स्पीड धीरे थी, क्योंकि मैं वापस ऑप्शन चेक कर रहा था कि हाँ सही लगाया है, सही लगाया है बाकी वाला, और दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ रहा था कि ये तो नहीं हो सकता है। तो इसे ऐसे करते मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया इन दोनों में। तो मैंने बैंकिंग वाले में फिर वही ऊपर से स्कीमिंग की कि हाँ कि बैंक में कोई फॉल्ट होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, फिर ऑथर कुछ कुछ बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा जनरल आइडिया लिया मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट पढ़ के, मतलब क्योंकि लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड थी, पता नहीं समझ, लैंग्वेज तो हार्ड नहीं थी लेकिन पैसेज का टोन क्या कह रहा है वो समझा। फिर मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 मिनट ही बचा और 5 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो पहले में 2 ऑप्शन थे मैंने एलिमिनेट कर दिए थे ऑप्शन पढ़ के, मैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। फिर एक थोड़ा पैसेज में मेरे को लाइन मिल गया था तो वो मैंने कर लिया था, मुझे लग रहा है वो सही है। फिर सेकंड वाले पे आया, तो सेकंड वाला भी मैंने पहले ऑप्शन नहीं पढ़े, तो एक में लगा क्या है, मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, पता नहीं क्या है उसका क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन सारे क्लोज थे और ये कोई लाइन ऑप्शन में मिल रही थी मुझे तो। और जब पैसेज पढ़ा था, और थर्ड वाला तो पता नहीं क्या था, मतलब क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है सही होगा, फोर्थ वाला भी ऐसे ही लगा क्या है। और फिर फिफ्थ वाला जैसे ही लगाया ऑप्शन, मतलब वो टोन वाला था, पहला पढ़ा दूसरा पढ़ा, तब तक मेरे पास 4 सेकंड बचे थे, 3 सेकंड ही बचे थे। मैं कुछ लगाया, मैंने ये पढ़ा, लगाया, फिर आगे बढ़ा, फिर कंप्यूटर आ गया मेरा। तो मुझे लगा कि सेव हो गया ये रेस्पॉन्स भी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था 2 टोन तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकते। तो फिर बाद में जब ओवरऑल जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखे कितने सही हुए, मतलब कितने अटेंड हुए, तो इंग्लिश में मेरे 44 ही हुए। तो मुझे लग रहा कि ये वाला मेरा छूट गया था, मतलब ये सही से टिक हुआ नहीं था। मतलब एजुकेटिव में ये होता है कि अगर जब आप ऑप्शन क्लिक किए हो तो वो अपना आप ही सेव हो जाएगा, लेकिन TCS ने लिया था तो सेव हुआ नहीं, उसको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है, तो वही था। तो ये लास्ट वाला पैसेज इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मेरे को ट्रॉमा में ले गया, मतलब फिर मैंने कंप्यूटर वाला आया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है 1 मिनट थोड़ा रेस्ट लेते हैं। फिर मतलब वही दिमाग में घूम रहता है मेरे दिमाग में। जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे गया, तो एक वो पैरेलल प्राइड वाला क्वेश्चंस, और एक वो वाला 6 और 8 से डिविजिबल हो सकता है, उससे नहीं हो सकता। मैंने कहा ये तो पढ़ के गया था, ये भी नहीं हुआ है, और ये वाला कर सकता था। ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, पता नहीं कितना सही होंगे नहीं होंगे, तो वो भी दिमाग में घूम रहे थे एक तरीके से। और सेक्शन 2 भी वो स्लो हो गया काफ़ी। और एक लास्ट वाला पैसेज तो पूरा ही, अब पता नहीं उसमें कितने सही होंगे नहीं होंगे, इतना जल्दबाजी में किया और टाइम लेके भी नहीं किया। तो सब लोग बोले थे सरल थे, ऐसे ही लगा क्या है, मतलब हार्ड था, तो पता नहीं उनका भी सही है कि नहीं है, लेकिन रियलिटी तो जब आंसर की आती है तभी पता चलता है। हाँ, फिर रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो मतलब 4 क्वेश्चन मैंने पढ़े, कुछ हवा ही नहीं लगी मेरे को, पता नहीं क्या क्या आ रहा था, मतलब सुना ही नहीं था, मतलब उसके बारे में ऐसा था कभी। तो मैंने कहा कंप्यूटर तो हार्ड आया है, फिर मैंने कहा कि, और उसमें मेरे 3 मिनट और वेस्ट हो गए थे, क्योंकि ऑप्शन भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वापस पढ़ो ऐसे करो, और 2 घंटे सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिया था, दिमाग भी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। और फिर सेक्शन 2 लास्ट वाला पैसेज काफ़ी बेकार गया था। तो और जीके में भी मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क पर रिव्यू किए हुए थे, तो वापस देखने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे लगा एग्ज़ाम काफ़ी गंदा गया, पता नहीं कि क्या होगा, कितने सही होंगे क्या नहीं होगा। मतलब एक बार वापस चेक कर ले होते करते तो मतलब थोड़ा रहता है, कॉन्फिडेंस था कि हाँ चेक कर लिया है, जो लगा है ठीक है, मतलब ये, लेकिन चेक करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो ये सब दिमाग में घूम रही थी, ऊपर से कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन और ये ऐसे आ गए, तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है आज एग्ज़ाम में। तो कंप्यूटर में फिर मैंने कहा कि जो जो आते हैं वो करते हैं, तो फिर मैं 5 क्वेश्चन से स्टार्ट किया, 20 क्वेश्चन तक गया। उसमें मेरे को 7 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो देखे हुए थे मेरे, जो मैंने कर लिए थे। मेरे को 7 क्वेश्चन तो पक्का सही है। फिर वापस मैं फर्स्ट, मतलब ये चारों में से गया, उसमें मतलब चारों में से ऐसे नहीं कि मेरे को आ नहीं रहा था, मैं 2 के ऑप्शन एलिमिनेट किया था, मतलब श्योरिटी नहीं थी कि ये होंगे कि नहीं होंगे।
तो वापस यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से जो जो बचे थे वहाँ से गया, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, वो हैकर वाला था, फिर एक वो प्लेस होल्डर वाला था। तो ये दोनों क्वेश्चंस वगैरह चेक किए मैंने। तो वापस आके जब कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखे यहाँ पे जो यूट्यूब पे शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो ये दोनों मेरे सही हो गए। तो 7 तो सही थे, प्लस 2 और 9 और सही हो गए। और बाकी के जो मैंने लगाए थे वो भी कैलकुलेटिव एक तरीके से तुक्के ही थे, तो उसमें से 3 और सही हो गए। तो मुझे लगा कि कंप्यूटर में मेरे 11 से 12 सही है, और टोटल मैंने 18 अटेंड किए थे। तो 6 से 7 गलत है। तो उसके हिसाब से आई होप मेरी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो एसएससी कौन से आंसर मानती है, और कौन से क्वेश्चंस में मतलब अपन फाइल कर सकते हैं उसको आंसर के आने के बाद। एक क्वेश्चन था जो वो था फ़िल्टर वाला और शॉर्ट वाला, कि 75 से ग्रेटर दैन इक्वल टू उसको फ़िल्टर करना है, शॉर्ट करना है, क्या है। तो मैंने फ़िल्टर लगाया था उसका। फिर मैंने कहा कि फ़िल्टर में तो खाली 75 ही देगा सारी रो जो भी एंट्री है, ग्रेटर दैन के लिए तो शॉर्ट ही करना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट लगा के आ गया। तो मुझे उसका डाउट है कि, लेकिन फ़िल्टर में फिर मैंने बाद में देखा कि फ़िल्टर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ग्रेटर दैन 75 वाले फ़िल्टर करने हैं, अगर एग्जैक्ट 75 वाले करने हैं, लेस दैन 75 वाले करने हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं, 4-5 ऑप्शन। तो मतलब मोर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो फ़िल्टर ही है। लेकिन ऐसा उसमें था कि टीचर स्टूडेंट को शो करना चाहता है जो भी एंट्री थी ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 वाली। तो वो तो शॉर्ट से भी सॉल्व मतलब शो कर ही सकता है कि यहाँ से सारी एंट्री शो हुई, यहाँ तक वो 75 वाली आ गई, इसको स्क्रॉल किया और नीचे वाली सारी एंट्री दिखा दी। उसके हिसाब से तो ये भी सही है। मतलब ऐसे भी दिखा ही सकता है दिखाना चाहे तो। लेकिन अब पता नहीं कौन सा सही होगा। मैंने तो शॉर्ट लगा गया है, मेरा गलत हो गया है। तो इसको एक तरीके से फाइल डाल सकते हैं सब लोग। पता नहीं जिनका सही होगा वो नहीं डालेंगे, नहीं मैं तो डालूँगा इसका। हाँ, पता नहीं क्या होगा इसका तो आंसर। तो अगर कंप्यूटर में मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊँगा। बाकी तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। हाँ, बाकी ओवरऑल अगर देखूँ तो मेरे रीजनिंग में मैंने 30 अटेंड किए हैं, और मैं फिर भी मतलब मैं सही थे सारे, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 27 मेरे सही हो सकते हैं। बाकी 3 सिली हो ही जाती, क्योंकि मॉक पे भी लग रहा है कि सारे सही होते हैं, फिर पता ही नहीं चलता है गलती होती है मतलब वो। और मैथ्स में मैंने 27 अटेंड किए, 3 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, और मैं मान के चला 24 सही हो सकते हैं। क्योंकि पता नहीं मतलब 2 क्वेश्चन पे मैंने थोड़े वो मेरे लॉजिक से किए थे, तो पता नहीं सही होंगे कि नहीं होंगे, तो कुछ भी हो सकता है पता नहीं। तो 24 में मान के चला, 24 से 25 सही। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 44 अटेंड किए, और लास्ट वाला पैसेज को छोड़े तो पता नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 39 सही हो सकते हैं। बाकी सारे मैंने ढंग से पढ़ के किए थे सारे मतलब। और देखते बाकी वाले पैसेज में कौन से आंसर्स मांगते हैं। और लास्ट वाले पैसेज में आई होप मेरे 4 किए थे, तो 4 में से 2 तो सही होने ही चाहिए, इतने गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें मैं 3 मान के चल रहा हूँ कि रॉन्ग है, इसमें मान के चल रहा हूँ कि 5 या 6 रॉन्ग है, इसमें मान के चल रहा हूँ नहीं 27 अटेंड हुए थे ना, तो 2 से 3 मान के चल रहा हूँ कि रॉन्ग है। इसमें मान के चल रहा हूँ कि मैं मतलब 5 गलत हो सकते, होने तो नहीं चाहिए, पता नहीं इंग्लिश में। और जीएस में कंफर्म हूँ कि 17 तो सही है, 8 गलत है। और एक वो बाढ़ और ब्रह्मपुत्र वाला था, वो आई थिंक सबको बोनस मिले तो ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन थे आई थिंक, वॉइस वाला भी था, बाढ़ वाला भी था। तो दोनों आंसर बता रहे हैं अब लोग, तो देखते क्या होता है। तो अगर बोनस मिल गया तो 18 हो जाएगा, नहीं तो फिर 17 ही है। तो इसमें मेरे 8 गलत हो गए। तो ओवरऑल मेरे अटेंड हुए थे 126। हाँ, और अगर गलत की बात करूँ तो 3 इसमें 6 और 5 11 और 8 19 अगर अब इसके हिसाब से देखूँ तो मेरे आंसर मार्क्स आ रहे 302। और अगर मेरे इसमें है मतलब अगर 15 तक मेरे गलत हो, मेरा मतलब यही था कि 13 से 15 के बीच में गलत होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए मेरे। अगर फिर भी 15 तक भी मानूँ तो मेरे 5 और 6 333 में से 15 गया 318। अब देखते हैं ये आता है इन दोनों के बीच में कोई, और कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर नहीं हो गया होगा तो मे भी हो सकता है 300 के नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मौके भी ऐसा ही होता था। तो फाइनल आंसर की क्या आएगी, और होप रहेगी कि अच्छे मार्क्स आए और आप सभी के भी अच्छे आए। और जिनका भी मेंस अच्छा गया है, आई होप कि उनका कंप्यूटर क्लियर हो जाए। और
देखते हैं कंप्यूटर में कौन से क्वेश्चंस में कोई ना कोई लूप होल तो निकाल ही देंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, ऑप्शन में थोड़ा बहुत भी अगर लगे कि ये भी ऑप्शन हो सकता है तो फाइल कर सकते हैं, अगर जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2024 के अंदर। बाकी देखते हैं एसएससी कौन सा आंसर मानती है, कितने मतलब कंप्यूटर के अंदर बोनस दे सकती है, क्योंकि 2022 में मैंने सुना था कि कंप्यूटर हार्ड था, लेकिन एसएससी ने कट ऑफ तो नहीं घटाई, लेकिन 6 से 9 नंबर का बोनस दे दिया था। तो वो पुली इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं मतलब। बाकी तो होप रहेगी कि अच्छा ही हो, जब तक आंसर की आ जाए और रिजल्ट तक क्या होता है। और रही बात कि जो लोग बोल रहे हैं कि हार्ड है, मॉडरेट है, पेपर काफ़ी टफ आया, वो रियलिटी तो ये है कि जब आंसर की आएगी तभी पता लगेगा कि कितना अपन पानी में है, कितना ये है। क्योंकि जब आंसर की आएगी तो जहाँ पे रैंक जब लाई करेगी ना, लोगों ने बहुत फोड़ के आए होंगे, सही बोले तो करने वाले तो खूब करके आए होंगे। अब बस वो यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसा है, सबका ओपिनियन जानने के बाद रियल जितना अच्छा जाता है एग्ज़ाम वो तो सही में मतलब आते भी नहीं है सामने। तो वही है, जब आंसर की आएगी रैंक मित्र पे रैंक देखेंगे तभी पता लगेगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है। लेकिन इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 315 से 320 के आसपास तो जाएगी ही जाएगी मिनिमम यूआर के लिए। मतलब 310 तो पक्का है ही है। मतलब कितने भी अपन कट ऑफ देख ले कहीं पे कि अपनी कट ऑफ कहीं पे मैच कर जाए यूट्यूब पे वीडियो के ऊपर सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन रियलिटी यही है कि मुझे लग रहा है कि 310 तो जाएगी ही जाएगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मतलब क्योंकि इतना भी पेपर वो बोल रहे कि हार्ड था, हार्ड था, हार्ड नहीं था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन करने वाले तो कर गए होंगे। बस वही है। लेकिन मुझे तो मेरा यही रिग्रेट हो रहा है, इंग्लिश के अंदर एक लास्ट वाला पैसेज और जीएस के अंदर जो 2 क्वेश्चंस जो मैंने वापस ऑप्शन चेंज कर दिए थे। तो अगर मेरा कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं हुआ या फिर ऐसा पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, या मतलब मार्क्स कम आए, या फिर ड्रीम पोस्ट मतलब मिनिमम पोस्ट, ड्रीम पोस्ट तो छोड़ो, मिनिमम पोस्ट अगर नहीं मिली या कुछ भी हुआ, तो इन यही एक तो लास्ट वाला पैसेज और 2 इंग्लिश जीएस वाले क्वेश्चन, क्योंकि जो मेरे को आ रहे थे और मैं चेंज कर लेता अगर मैं वापस जाता तो इन्हीं के कारण जो भी इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल मार्क्स के अंदर। बाकी तो देखते हैं, क्योंकि वापस यूट्यूब पे जाओ, जीएस के क्वेश्चंस देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखो कि हाँ ये ऐसा ऐसा मारा था, ये किया था, वो किया था, और फिर वापस घूमता है कि अगर ये नहीं करता तो ये होता, वो करता तो ये होता। मतलब दिमाग पूरा इन सब चीज़ों से ही आजकल भर रहा है। तो पता नहीं, देखते हैं जितना जल्दी आंसर की निकाले हेडेक थोड़ा कम हो। इसलिए तब तक आप सबको बाय, एंड आई होप सबका कंप्यूटर क्लियर हो, सबसे पहली बात तो कि थैंक यू, बाय।